हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर इंग्लिश के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इंग्लिश सिलेबस में ग्रामर का भी कुछ पोर्शन पढ़ना रहता है और उसमें क्या क्या पढ़ना रहता है हम आपको बताएंगे इस सिलेबस के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आज सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंटेंस होता क्या है? तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो जिस शब्द के समूह से पूर्ण अर्थ प्रकट होगा उसे ही वाक्य कहेंगे। यदि अर्थ नहीं निकलेगा तो वह क्या होगा? वाक्य नहीं कहलाएगा। अब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट। यह तीनों जो है होना अनिवार्य है, तभी जाके वह सेंटेंस बन पाएगा। तो एक सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट भी देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में उगता है। तो यहाँ द सन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। राइजेज, राइज का मतलब होता है उगना, तो यहाँ राइजेज जो हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, वर्ब का काम कर रहा है। और इन द ईस्ट जो हो जाएगा यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होने पर भी वह सेंटेंस होगा, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो वह भी क्या होगा? सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, राम गोज, राम जाता है, यानी कि यह भी एक अर्थ दे रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा। अब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो किसी कार्य को कर रहा हो या जिसके बारे में बात हो रही हो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। यानी कि जो किसी कार्य को कर रहा हो या जिसके बारे में बात हो रही हो, सब्जेक्ट कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे कह रहा है राम क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पे कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यानी कि यहाँ देखिए डिफिनीशन में बताया कि जो किसी कार्य को कर रहा हो वह क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है? इस कार्य को कर रहा है, तो यहाँ राम जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल है, माई कार इज रेड, मेरा कार लाल है। तो यहाँ पे डिफिनीशन में बताया गया है कि जिसके बारे में बात हो रही हो, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? माई कार के बारे में, तो यहाँ माई कार भी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब नोट, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु या वाट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है? तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ राम हु के स्थान पे राम आ गया, तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है वाट इज रेड, यहाँ अगर वाट लिखते हैं, वाट इज रेड, क्या लाल है? तो माई कार इज रेड, मेरा कार लाल है, तो यहाँ माई कार क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु या वाट का प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे ऊपर आते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब को जाहिर सी बात है हिंदी में क्रिया कहते हैं, और क्रिया क्या होता है? कार्य को दर्शाता है कि कार्य कब हुआ और कैसे हुआ। तो वर्ब जो होता है किसी कार्य यानी एक्शन या अवस्था, स्टेट को बता रहा होता है। यानी कि यदि कोई भी वर्ड एक्शन यानी कार्य या फिर स्टेट यानी अवस्था को बता रहा होता है तो वह वर्ब हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस को देखिएगा, अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा है जो एक्शन या स्टेट को बता रहा होता है तो वह क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह स्टेट को बता रहा होता है, यानी कि अवस्था को, वह किस अवस्था में है, यानी भूतकाल में है, वर्तमान काल में है या फिर भविष्य काल में है। और मेन वर्ब जो होता है वह एक्शन यानी कार्य को बता रहा होता है कि आखिर कौन सा कार्य हो रहा है। इस तरह हम वर्ब का पता लगा सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे कह रहा था राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा था? खेलने का कार्य हो रहा था, इसीलिए प्लेइंग जो है क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब के बाद आते हैं हम ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है। तो जब किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति या वस्तु को कुछ कहा या बताया जा रहा हो
तो दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जैसे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कह रहा है या बता रहा है तो वह दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ત્યાં कह रहा आई गो टू, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, तो यह पता करने के लिए स्कूल यहाँ दिया है तो स्कूल जाता हूँ। उसके बाद नोट कह रहा नोट हियर स्कूल इस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो स्कूल हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट भी जो होता है ना वह टू टाइप्स का होता है। पहला जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह निर्जीव को बता रहा होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह सजीव को बता रहा होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही गेव ए बुक, उसने एक बुक दिया, उसने एक बुक दिया। यहाँ क्या काम हो रहा है, बुक देने का, तो यहाँ जो ए बुक हो जाएगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक दिया, यानी कि उसने किसको बुक दिया, मुझे, या मुझे यानी कि मैं जो कि सजीव हूँ, तो यहाँ सजीव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को ले लीजिए, ही गेव मी ए बुक, यहाँ पर मी जो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ए बुक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। अब कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाट का प्रयोग किया जाता है, तथा इनडायरेक्ट का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हुज का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है ही गेव व्हाट, उसने दिया, क्या दिया हमको नहीं पता है, ए बुक दिया यानी कि एक किताब दिया, तो यहाँ व्हाट का प्रयोग करके हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकाल लिए। अब हुज का प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ कह रहा है ही गेव मी ए बुक, ही गेव हुज ए बुक, उसने एक किताब किसको दिया, तो मी यानी मुझे दिया। यहाँ पे मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप डीएलएड एग्ज़ाम में सेंटेंस के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।